अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी और हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जनाब कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल एज़ यूजुअल। महीने में पता नहीं कितनी बार जाना पड़ता है। वैसे तो ट्रिप सिर्फ महीने में 1 से 2 बार का है। 15 दिन की दवाई मिलती है, बट जहाँ जितना यहाँ परेशान किया जाता है ना, तो हॉस्पिटल जाते हैं, पहुँच कर फिर बताते हैं आपको। ठीक है, आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में और अब मैं जा रही हूँ पर्ची वगैरह बनवाते हैं। आज कोशिश करूँगी, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको दिखा दूँ पर्ची की लाइनें जो लगती हैं ना, वो मैं इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मैं जा रहे हैं हम पर्ची बनवाने के लिए और देखते हैं कि क्या होता है। अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताती हूँ। और जनाब ये पहली पर्ची बन गई है, सबसे पहले एक बनती है, उसके बाद ये मैं जा रही हूँ डॉक्टर की तरफ और उसके बाद जो है डॉक्टर का जो है नंबर हमें मिलेगा और फिर हम बुक आगे देंगे। मतलब आगे प्रोसेस देखिए। मैं डॉक्टर के रूम की तरफ जा रही हूँ कि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। तो ये आपके सामने है। ये मैं रूम से बाहर आ चुकी हूँ क्योंकि डॉक्टर का नंबर लग चुका है। अब मेडिसिन डॉक्टर लिख कर जब वापस देंगे तो उसके बाद भी एक जो प्रोसेस होता है तो वो मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ से कितनी पर्चियाँ बनती हैं। तो जनाब ये मेरे हाथ में जो है वो दवाई की पर्ची आ चुकी है। मतलब समझ लें कि ये मैं पहुंच रही हूँ जो कार्डिक फार्मेसी होती है ना, वहाँ पर मैं खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ से भी जो है ना कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, बाकी हो जाती हैं आउट। तो जो आउट हो जाती हैं तो उसका भी जो है अलग से बनती है, क्या कहते हैं उसको, अलग पर्ची बनती है। ये अब देखें, आउट की अलग पर्ची मेरे हाथ में आ चुकी है जो मैं लेकर जा रही हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाएं मैंने कितने चक्कर इस कॉरिडोर के लगा लिए। तीसरा चक्कर है मेरा, शायद दूसरा है, लेकिन इतना लंबा है। अब मैं दोबारा उस साइड पे आई हूँ, लेकिन इस डॉक्टर के रूम को छोड़कर जो तीसरा वाला रूम है, यहाँ पर एक और पर्ची बनती है। यानी कि जो आउट ऑफ स्टॉक की मेडिसिन होती हैं उनके लिए 1 घंटा मज़ीद यहाँ वेट करना पड़ता है। लोग वेट कर रहे थे, वहाँ से पर्ची बन गई। अब मैं आ रही हूँ स्टोर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ स्टोर पे जो है ना, ये लाइन देख रही है जेंट्स की, ये सारे जेंट्स की लाइन लगी हुई है और उसकी जो बैक साइड है वहाँ पर फ़ीमेल की लाइन है। आज थोड़ा फिर भी कम है रश, क्योंकि शायद आम दिन था कोई, और अगर आप सैटरडे को मंडे को आ जाते हैं तो फिर तो बहुत ही क्राउड होता है। तो ये मैं लाइन पे खड़ी हूँ और आप ख़वातीन की कुछ गुफ्तगू भी सुनिएगा, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। क्यों तुम लोग अलग कराया देते हो क्या? ये नहीं आ रही, इसी फार्मूले में दूसरी कंपनी की आ रही है। बता दो, फार्मूला सेम है ना, तो फिर इनको देने। ये 15 दिन से कहा रही हूं रोज के। मेरे पास 2 महीने पहले की पर्ची पड़ी है, दवाई नहीं मिली। गरीब रहते हैं, फिर भी रिक्शे में पैदल तुम लोग चल नहीं सकते। जाहिर सी बात है, मेरे को पर्ची थी, मुझे नहीं है दवाई। जब एक चीज पता है कि ये मेडिसिन नहीं है तो वो स्टॉक करवा के रखे हैं। भाई बाहर से ले तो पैसे आसानी से दे दो, वो भी तो नहीं करते हैं ना। और क्यों देंगे? मैं पूरा कोर्स खराब होगा, दूसरी दवाई दी मैं खा रही है, मैं ले गई है 15 दिन से। कल मेरा दिन था डॉक्टर का, ये ऊपर वाली खरीद लेना, बिल देना, बिल कर देंगे, नीचे वाली दे दी। अच्छा बेटा, साथ में लेके जाएंगे। टेबल पे भी रखा कर, ये काटे को ये करे जरूर पड़ेगा। कल हॉस्पिटल नहीं गई, कल जाने का दिन था, हॉस्पिटल नहीं गई दवाइयों को। मेरी पूरी दवाई नहीं खाई है तो कैसे आ रहा है? कल आओ दवाई देंगे, अभी आ रही से कल आओ वापस दवाई लेने। पिछले महीने में ऐसा दे गया था, परसों। क्या नाम है आप? बिलाल। आपका है? किसको बोल रहे हैं? ये बिलाल। भैया ये बैलेंस की मेडिसिन कितने दिन तक देते हैं? और उस दौरान में अगर आप लोग 2-3 बार रिटर्न करें तो? मेरे पास 2 मंथ पहले की भी पर्ची पड़ी हुई है, वो भी मेडिसिन मुझे नहीं मिली। ये दवाई मुझे मिल गई थी और अब मैं जा रही हूँ, मैं किसी का पता करते हुए भी जाऊँगी। अब मैं जा रही हूँ पार्किंग की तरफ, क्योंकि मैंने कहा जैसे हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, पार्किंग भी दूसरी साइड पर है, काफ़ी चलना पड़ता है। तो ये यहाँ से मैं शॉर्टकट लेके निकली हूँ। यहाँ गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी पार्किंग है। दूर से मेरी गाड़ी यहाँ नज़र आएगी क्योंकि मैं यहाँ से निकल रही हूँ, सामने मेरी गाड़ी खड़ी है।
तो उसके बाद हम गाड़ी में बैठे हैं और बस मैं यहाँ से निकल गई हूँ। आगे कुछ काम था तो वो भी मैं थोड़ा बहुत दिखाया है। वो देखिए मैं गाड़ी में आ गई हूँ और गाड़ी बस आराम करना स्टार्ट हो गई थी। 12:30 हो रहे हैं और मैं आई हूँ अभी पार्किंग में। बहुत मुश्किल से, मुझे नहीं पता ये वीडियो मैंने कैसे बनाई है। मैं आपको बताऊँगी टुकड़ों में वीडियो बताऊँगी। एडिटिंग करने पर मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या बनाया क्या नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। कैमरा बस ऐसे ही हाथ में था और अभी जब मैं आई हूँ तो मेरी गाड़ी का हॉर्न बजे जा रहा है। पता नहीं क्या इशू है इसमें। इसकी चाबी का कोई मसला है, दिखाते हैं और क्या करें। मैं 9 बजे नहीं उठी तो सोई ही नहीं हूँ रात भर। 1 घंटा सोई हूँ, एक अजीब सा ख्वाब देखा, उठ गई हूँ। उसके बाद से लेकर 1 घंटा बमुश्किल 1 घंटा सोई हूँ और उठ गई हूँ मैं और हॉस्पिटल के तैयार हुई हूँ और आ गई हूँ। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे यहाँ आ गई हूँ मैं। और इसके अलावा यहाँ का जो है वो आपने देख ही लिया होगा कि क्या था सब कुछ। बहुत ख्वारी, बहुत परेशानी, आफ्टर ऑल काम हुआ है और अब मैं निकली हूँ। बैंक का काम भी करवाना है मुझे, थोड़ा सा एक है। अगर लाइनें ना हुई तो मैं जाऊँगी, अदरवाइज़ कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, तो फिर आगे बताती हूँ मैं आपको कि क्या हुआ। अभी तो मेरे मोबाइल ने गिरना है बिकॉज ऑफ, थैंक यू, फ्लॉप करूँ ना मैं। तो चलते हैं फिर। अभी फ़िलहाल तो मुझे ही देख रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक भी है। हॉस्पिटल से निकल आई हूँ मैं अभी। पाजी बीच में नहीं खड़े होते हैं, बीच रोड पे खड़े हो जाते हैं। बैंक में मिलते हैं फिर। बैंक में तो खैर वीडियो नहीं बना सकती मैं, सिक्योरिटी का इशू होता है, वो सही है। हर बार मैं ट्राइपॉड लाना भूल जाती हूँ, हर बार मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं ट्राइपॉड लाऊँ, कि मेरी वीडियोस के लिए बेहतर है। ये जनाब मैं आ गई थी अपने मामू की तरफ। थोड़ा बहुत कुछ रिफ़्रेशमेंट थी क्योंकि सुबह नाश्ता करके मैं आई नहीं थी, तो ये आके जो है मैंने यहाँ नाश्ता किया। हाँ बोलो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो जनाब वहाँ से निकल के जो है मैं कुछ देर के लिए समंदर के किनारे गई हूँ। वहाँ पर जो है लोग चीलों को देने आते हैं कुछ सदका वगैरह, वो मैंने आकर दिया। और फिर मैं आपसे ये कहूँगी कि बच्चे की बात सुनते हुए जो है आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी कर दें और शेयर भी लाजमन कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर बार मैं आपसे कहती हूँ, फिर मैं आपसे कह रही हूँ। तो जनाब फिर आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।